कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र शतशी श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीडी फंडाचार्य श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन गुरुवृंद की जय शिशि गौनिताय भगवान की जय युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय निताय गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सागन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते
तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज एक बार फिर सभी लोगों का स्वागत करते हैं हम लोग। और ये जो गौर पूर्णिमा और होली का जो सेलिब्रेशन है, तो दिस इज़ आवर थर्ड फेस्टिवल, तीसरा उत्सव है। और जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम लोग चैतन्य चरितामृत से पढ़ रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं और जो राधा रानी के भाव में प्रकट हुए हैं, विशेष करके कलयुग के जीवों को ये जन्म मृत्यु का जो चक्कर है उससे तारण करने के लिए बताया गया है कि केवल एकमात्र पवित्र भक्ति का जो मार्ग है उसी के द्वारा कलयुग के लोगों का उद्धार किया जा सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु का जो प्राकट्य लीला है, सभी लोग जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो प्राकट्य लीला है वो 48 इयर्स का था, जिसमें से 24 वर्ष उन्होंने नवद्वीप में अनेक लीलाओं को प्रकट किया, और जो दूसरा 24 इयर्स था वो चैतन्य महाप्रभु वास्तविकता में प्रचार के कार्यों के द्वारा, कि कलयुग में ये प्रचार का जो कार्य है या कोई भी व्यक्ति प्रचार में योगदान देता है या प्रचार को बढ़ाने में सहयोग देता है, स्वाभाविक नहीं है कि कोई सभी लोग व्यास गादी पर बैठकर और प्रवचन कर सके। जो भी कोई किसी भी प्रकार से केवल प्रचार के कार्य में सपोर्ट कर सकता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जो धन से योगदान देता है या लोगों में निमंत्रण बांटने के लिए कि कथा सुनने के लिए आए उसके द्वारा योगदान करता है, जो कीर्तन गाता है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है, जो लाइव टेलीकास्ट करता है, जो लोग सुनने के लिए भी आते हैं, यही सब प्रचार का योगदान है। ये सब जो कार्य है ये प्रचार, भगवान नाम के प्रचार प्रसार है। तो चैतन्य महाप्रभु अपने आधा जीवन, ऐसे तो पूरा भक्ति का ही प्रस्तुति किया है, और सबसे पहले जो भक्ति का जो सिद्धांत है उसको स्थापित किया है कि भक्ति करने का सिद्धांत क्या है, कि केवल हम भगवान श्री कृष्ण के नाम के माध्यम से ही भगवान को पूजा जा सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस प्रकार से फिर ये स्थापित करते हुए फिर चैतन्य महाप्रभु अपना जो आधा प्राकट्य लीला है वो पहले, उसमें से 6 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु पूरे भारत में भ्रमण किए। भ्रमण करते हुए उन्होंने क्या किया, अलग अलग भक्तों को मिले, और हर एक भक्त में, एक्चुअली में बल्लभाचार्य को मिले और अलग अलग संप्रदाय के लोगों को भी मिले। उनको भी चैतन्य महाप्रभु ये हरिनाम संकीर्तन जो है, जिसकी भविष्यवाणी जो है वो पहले ही भागवत पुराण में दे दिया गया था। कृष्ण वर्णम त्विसा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञै संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा। चैतन्य भागवत में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को पहले से ही बता दिए थे कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण
गौर रूप में प्रकट होकर, और जो बुद्धिमान लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, उनके लिए महाप्रभु संकीर्तन यज्ञ का प्रारंभ करेंगे। और चैतन्य महाप्रभु केवल अकेले नहीं आएंगे, परंतु अपने पार्षदों के साथ में आएंगे। तो इस प्रकार से आके चैतन्य महाप्रभु ये प्रसार करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जो 6 वर्ष है ऐसे भारत के भ्रमण करते हुए और लोगों में, अन्य संप्रदायों में भी हरिनाम संकीर्तन का स्थापन किया। फिर उसके बाद में 18 साल चैतन्य महाप्रभु केवल एक स्थान पे जगन्नाथपुरी में ही वास किए, और वहाँ पर उन्होंने अन्य अलग अलग भक्तों से गहरे गहरे भक्ति के चर्चा किए। गहरा विषय जो है भक्ति का, उस पर चर्चा किया कि पवित्र भक्ति जो है जब वो गाढ़ा होता है तो कैसे कैसे वो भक्ति जो है वो हमारा जो भगवान का जो दर्शन है, हम और आप सभी लोग भगवान का दर्शन कर सकते हैं, भगवान का अनुभूति अपने जीवन में करेंगे तो हम लोग ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब इस प्रकार से भ्रमण करते हुए मायापुर से, नवद्वीप से जब आप जाएंगे साउथ इंडिया के साइड, तो रास्ते में रेमुना आता है, और रेमुना के बाद में जगन्नाथपुरी आता है, फिर उसके बाद में साउथ इंडिया जो है वो शुरू हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या किए, जब रेमुना पहुँचे तो उन्होंने शीरचोर गोपीनाथ जी के मंदिर में गए और वहाँ पे भक्तों के साथ में वे चर्चा किए। क्या चर्चा किए? शीरचोर गोपीनाथ को जब दर्शन किया तो चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्र पुरी को याद किया। भगवान की जो प्रसन्नता है, भगवान की जो ग्लोरी है, वो भगवान के भक्तों के द्वारा स्थापित किया जाता है। मेक इट अ लिटिल लेस, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करता है मेरे को। तो क्या किया कि चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्र पुरी के बारे में अपने जितने भी उनके पार्षद जो उनके साथ में जा रहे थे, उनके शिष्यगण जो साथ में जा रहे थे, तो जब शीरचोर गोपीनाथ जी को दर्शन किए, तो शीरचोर गोपीनाथ जी का जो महिमा है, जो विख्यात हो गया है, वो हुआ है माधवेंद्र पुरी के कारण से। माधवेंद्र पुरी जो थे वो भगवान के एक बहुत ही अनन्य भक्त थे। तो चैतन्य महाप्रभु बताया, यहाँ पे कृष्णदास कविराज जी लिखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी जा रहे थे अपने भक्तों के संग में, तो बड़े ही उत्साह से हर एक दिन हरे कृष्ण कीर्तन का संकीर्तन करते थे। और संकीर्तन करने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु स्वयं गांव में जाते थे और अन्न एकत्र करके, भिक्षा में अन्न एकत्र करके और भक्तों के लिए प्रसाद का व्यवस्था करते थे। तो दिस इज चैतन्य महाप्रभु हम लोग को सिखाया है कि व्हेन वी आर प्रीचिंग, व्हेन वी आर डूइंग हरिनाम संकीर्तन, हम लोगों को यही करना है। सत्संग जो है वो यही है कि सभी को एकत्र करना है, सबको एकत्र करके भगवान का कीर्ति गान करना है, उसको कीर्तन कहते हैं। चाहे हम लोग भजन के रूप में प्रस्तुत करें या कथा के रूप में प्रस्तुत करें, कीर्तन का मतलब है कीर्ति गान, भगवान का कीर्ति, भगवान का ग्लोरी का गुणावाद करना। और कीर्ति गुणावाद करने के बाद में चैतन्य महाप्रभु दिखाया कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु व्यवस्था करते थे कि सभी भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था हो। बताया गया कलयुग में पवित्र भक्ति का मतलब ही होता है एक कीर्तन और दूसरा प्रसाद। यही दो चीज करने से रूप गोस्वामी भी बताया, सेवन मुखे ही जीवा दो, कि भगवान की सेवा जो है ये दो ही, एक ही जिह्वा से हम लोग भगवान की सेवा करते हैं। जय श्री श्री गौनिताय की जय। तो इस प्रकार से भगवान का सेवा यही करना है, केवल हमको भगवत नाम लेना है और भगवान का प्रसाद पाना है। तो बोला कि इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्तों के प्रसाद का प्रबंध करते हैं। तो आचार्य जन कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम हरिनाम संकीर्तन में संलग्न होंगे, भगवान के भक्ति के मार्ग में संलग्न होंगे,
तो यहाँ पर दूसरा आचार्य जन समझाते हैं कि भक्ति करते हुए में बिल्कुल चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वयं साक्षात चैतन्य महाप्रभु हमारा जो प्रसाद का प्रबंध है वो करेंगे। इसीलिए भक्तों को न सोचती न कांक्षती, कोई चीज़ की चिंता नहीं होता है, केवल हमको ऐसे बहुत से अनन्य भक्तों का वर्णन दिया गया। एक गुजरात में एक बहुत ही विख्यात भक्त हुए थे नरसिंह मेहता करके। नरसिंह मेहता क्या करते थे, वो केवल भगवान के नाम कीर्तन करते थे। तो एक दिन उसके पिता के श्राद्ध का कार्य का टाइम हुआ, समय हुआ, उनका पिता का देहांत हो गया। तो उनकी पत्नी बोली कि केवल भजन करने से काम नहीं चलेगा, जाओ कुछ दान दक्षिणा लेकर आओ, क्योंकि पिता के श्राद्ध के कार्य करना है। तो नरसिंह मेहता तो केवल राम की महिमा गाना जानते थे, कृष्ण की महिमा गाना जानते थे। तो वो गए गांव में और कीर्तन किए। तो गांव के बहुत से लोग उनको बहुत दान दक्षिणा दिया, बहुत से वस्तु दिए, जिससे वो ये जो श्राद्ध का कार्य वो कर सकते थे। परंतु क्या हुआ कि गांव में कुछ डकैत लोग थे। जब ये कीर्तन में मग्न था, सब लोग लाके उसको दान दिया, तो डकैत लोग क्या किया, वो आके, ये भजन में ही मग्न था, और आके वो सब चुरा के लेके चल दिए। अब भगवान इतने अनन्य भक्त है नरसिंह मेहता, तो भगवान जानते हैं कि भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त को नहीं होता है मैं उसकी पूर्ति करता हूं। तो इधर सब चला गया, उधर भगवान श्री कृष्ण क्या किए, स्वयं साक्षात वे नरसिंह मेहता के रूप बना के और सब श्राद्ध के कार्य लेकर और घर गए, पत्नी को सब दिया, और बहुत ही भव्य रूप से श्राद्ध का कार्य हुआ, और ब्राह्मणों को भोजन कराया, और सब लोग आशीर्वाद देके चले गए। जब कीर्तन समाप्त हुआ, नरसिंह मेहता जब आँख खोले तो देखा कुछ है भी नहीं। तो बोला वैसे ही चले जाएंगे, भगवान की यही मर्जी। तो जब घर पहुँचते हैं तो पत्नी कहती है कि आपने तो इतना अच्छा से पिता के इतना लोग आए। तो नरसिंह मेहता घबरा गया है? तो नरसिंह मेहता तुरंत जान गए कि ये तो भगवान का आशीर्वाद है। तो इसीलिए जब हम लोग संकीर्तन करते हैं, प्रभुपाद जी बनाया, सब मंदिर प्रभुपाद जी बनाया, सब सत्संग प्रभुपाद जी बनाया, जो भी कुछ प्रभुपाद जी बनाया ये संकीर्तन करने के लिए बनाया है। और हम लोग देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी के स्वयं जीवन चरित्र से कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो प्रभुपाद जी ने दूसरा कुछ नहीं किया, केवल टॉम्पसन स्क्वायर पार्क में जाके प्रभुपाद जी जाके कीर्तन किया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहीं से प्रभुपाद जी ने पूरा जो आंदोलन है, हरे कृष्ण आंदोलन जो है, हरे कृष्ण मूवमेंट जो है, प्रभुपाद जी ने ये शुरू कर दिया। जब मैं मूवमेंट बोला तो मुझे याद आ गया, प्रभुपाद कहे एक बार एक रिपोर्टर प्रभुपाद जी को बोला कि हमारे गुरुदेव बोल रहे थे कि प्रभुपाद जी को बोला कि आप लोग के संस्था के नाम हरे कृष्ण मूवमेंट क्यों है? तो प्रभुपाद जी बोला कि क्योंकि वी आर ऑलवेज ऑन द मूव। हम लोग मंदिर बनाकर उसको पकड़ के बैठ नहीं जाते, हमारा काम है कीप मूविंग, कीप मूविंग। हमको प्रचार प्रसार बढ़ाते रहना है, प्रचार प्रसार बढ़ाते रहना है, सत्संग बढ़ाते रहना है। ऐसे भी बाइबल में बताया गया है, रोलिंग स्टोन्स गेदर नो मॉस, मतलब जो पत्थर पानी में ढमलाते रहता है उसमें काई नहीं जमता है। जो पत्थर एक जगह रुक जाए फिर उसमें काई जमने लगे। इसीलिए भक्ति में जो प्रचार प्रसार का कार्य है वो हर दिन चलते रहना चाहिए, हर समय चलते रहना चाहिए, और भक्तों को इसमें हमेशा संलग्न रहना चाहिए, सेवन करते रहना चाहिए। क्योंकि आप सेवा नहीं करोगे, आप भगवान के नाम नहीं जप करोगे, आप हरि कथा नहीं सुनोगे, तो प्लीज़ एक्सपेक्ट कि क्या होगा, माया का जो काई है वो जम जाएगा। ऐसे नहीं सोचना कि हम लोग के काई नहीं जमी, कब काई से नकाई हो जाइए कुछ पता नहीं लगी। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु भक्त को याद करते हैं। तो बोला कि चैतन्य महाप्रभु भगवान को कैसे प्रशंसा है। आज कृष्ण भगवान की प्रशंसा कैसे है? भगवत गीता किसके कारण हुआ है? भगवत गीता को बताया गया गीतोपनिषद जो है एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, सबसे उत्तम ग्रंथ जो है वो है भगवत गीता। लेकिन भगवत गीता आज विख्यात कैसे हुआ? भगवान का वाणी प्रस्तुत कैसे हुआ?
अर्जुन के कारण से। अगर अर्जुन लेमेंट नहीं करते, युद्ध नहीं करना चाहते, तो भगवान भगवद गीता थोड़ी ही बोलते। तो सब समय आज भगवान ब्रज में भगवान का गुणवाद है, क्यों है? गोपियों के कारण। कृष्ण इज ग्लोरिफाइड। आज नरसिंह देव भगवान को इतना विख्यात क्यों? आज हम लोग सब प्रार्थना करते हैं कि नरसिंह भगवान हमको सब विघ्न बाधा से बचाएंगे। क्यों? ये प्रहलाद के कारण से, क्योंकि प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान आधा नर आधा सिंह का रूप बनाए। तो ठीक इसी प्रकार से जब रेमुना भगवान पहुंचे श्री चैतन्य महाप्रभु, तो शिरचोर गोपीनाथ का जो प्रशंसा है, जो कीर्ति है, वो बना है माधवेंद्र पुरी के कारण से। तो माधवेंद्र पुरी को स्मरण करते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु पहले जब रेमुना में जाते हैं, वो गोपीनाथ जी का जो विग्रह है उसको प्रणाम करते हैं। तो गोपीनाथ जी का जो मुकुट था, जो पुष्प मुकुट था, वो चैतन्य महाप्रभु के सर पर गिर गया। कभी हम लोग प्रणाम करते हैं या कभी दर्शन करते हैं, तो वास्तविकता में कभी कभी हम लोग देखते हैं कि भगवान के जो माला है या जो पुष्प भगवान का सजाया हुआ है, अगर कुछ भगवान के श्रृंगार से गिरता है तो आचार्य जन कहते हैं भगवान का आशीर्वाद है। मतलब आप जो भी व्यक्ति ये देख पाता है ये होते हुए, मतलब आपका कोई प्रार्थना है, आपका कोई मनोवांछा है, जो भगवान उसको फुलफिल करने के लिए भगवान ऐसे आशीष देते। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु को जब चैतन्य महाप्रभु ने माथा टेका, तो ऐसे गोपीनाथ जी का जो मुकुट था, वो पुष्प का वो गिरा। तो गोपीनाथ जी के जो सेवक थे, वे सब चैतन्य महाप्रभु का प्रेम का प्रदर्शन देख के और उनके दिव्य गुणों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तो ऐसे ही जो भक्त जो सब थे, तो वो तुरंत जान गए, जब भगवान ऐसे संकेत किए तो सब भक्त लोग जान गए कि ये कोई साधारण नहीं है। जो सेवक है वो जान जाता है कि ये कोई साधारण नहीं है। तो उस दिन चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु से, ईश्वरपुरी से चैतन्य महाप्रभु ये कथा सुने थे शिरचोर गोपीनाथ के बारे में। तो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को उस शाम को वहाँ पर कीर्तन करते हुए फिर ये कथा स्वयं चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि पूर्व समय में ये जो गोपीनाथ जी का विग्रह है, ये विख्यात हुआ क्योंकि ये गोपीनाथ जी ने माधवेंद्रपुरी के लिए भगवान का जो भोग अर्पण किया था, स्वीट राइस, खीर, वो चुराया था। तो बोला कि कथा कहाँ से शुरू होता है कि एक बार माधवेंद्रपुरी वृंदावन में गोवर्धन के परिक्रमा करने के लिए गए, और माधवेंद्रपुरी इतने महान भक्त थे कि भगवान के प्रेम में विभोर थे। उसको पता ही नहीं था कि कब दिन है कब रात है। जो भगवान के प्रेम में विभोर हो जाता है उनका ऐसा दशा हो जाता है। अभी हम लोग संसार में बावले हैं, हम लोग संसार में विभोर है, तो हम लोग सब लोग सोचते हैं प्रभु जी टाइम हो रहा है, अभी रात हो जाएगा, या तो हम लोग सोचेंगे कब कथा बंद होगा। जब प्रेम में विभोर हो जाता है, इसीलिए आप जाइए, जब वृंदावन आप जाएंगे, जो जो लोग तीर्थ करने गए हैं, आप वृंदावन जाइए, कभी कभी आप कोई कोई संत को सुनने के लिए चले जाइए, वहाँ पर 5, 6, 7, 8 घंटा ऐसे। राधानाथ स्वामी गौर पूर्णिमा को 8 घंटा क्लास देते हैं। मॉर्निंग क्लास शुरू होता है और शाम को चैतन्य जब उदय होता है तब, चंद्रमा उदय होता है तब तक क्लास चलते रहता है। तो ऐसे बोला कि माधवेंद्रपुरी एकदम प्रेम विभोर थे भगवान के। तो गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा करते हुए माधवेंद्रपुरी गए गोविंद कुंड। गोविंद कुंड जो है ये स्थान है जहाँ पर इंद्र भगवान को आकर और अभिषेक करके और भगवान से क्षमा मांगा था, जब भगवान गोवर्धन पर्वत उठाए थे और इंद्र बहुत बारिश किए थे। तो वहाँ पर गोविंद कुंड में उसके तट पर माधवेंद्रपुरी बैठे हुए थे, और जब वहाँ पर बैठे हुए थे तो एक ग्वाला आया और उनके हाथ में एक दूध भरा मटका था। वो माधवेंद्रपुरी के सामने इसको रखा
और मधवेंद्रपुरी से बोला कि हे मधवेंद्रपुरी, आप कृपया ये दूध पी लें। क्योंकि मधवेंद्रपुरी भगवान पे इतना शरणागत थे कि मधवेंद्रपुरी कभी भिक्षा नहीं मांगते थे। तो बोला कि तुम तो भिक्षा मांगोगे नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये दूध लेकर आया हूं। तो मधवेंद्रपुरी जब ये ग्वाला का देखा तो उसके केवल देखने से ही मधवेंद्रपुरी को बहुत सेटिस्फेक्शन आया, बहुत संतुष्टता उसको प्राप्त हुआ। और एक्चुअली में उनके शब्द सुन के उनका जो भूख और प्यास है वो तुरंत समाप्त हो गया। आचार्य जन कहते हैं कि जो भगवान के भक्ति में जब कोई अग्रसर होता है, कोई लीन होता है, वास्तविकता में भक्ति, पवित्र भक्ति का एक और एक एक्सटर्नल लक्षण है कि ऐसे व्यक्ति को भूख प्यास नहीं लगता है। ऐसे परीक्षित महाराज जब 7 दिन 7 रात बैठकर भगवान की कथा सुनते रहा तो उसको भूख प्यास नहीं लगा। तो सब लोग अपना अपना मेजरमेंट कर सकते हो कि हम लोग भक्ति में कितना आगे है। अभी भूख प्यास लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है अगर भूख प्यास तो बस प्रयास करते रहो कि कभी एक दिन नहीं लगे। तो मधवेंद्रपुरी ने कहा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम्हें कैसे पता कि मैं उपवास कर रहा हूँ? तो ये ग्वाला ने कहा कि मैं ब्रज का ग्वाला हूँ, मैं यहाँ गांव में रहता हूँ और मेरे गांव में कोई कभी उपवास नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम लोग देख सकते हैं, ऑल द कृष्ण डिवोटीज, जितने भी कृष्ण भक्त है, कोई भूखा नहीं मर रहा है, सब लोग खा खा के मर रहे हैं। पनीर खा के मर रहे हैं, न्यूट्रेला खा के मर रहे हैं, अत्यधिक प्रसाद, इतना ढेर प्रसाद। तो भगवान कहते बोले मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता है। और बोला कि हमारे गांव में क्योंकि कोई भूखा नहीं रहता है, मतलब कि कोई किसी से भी भिक्षा मांग के खा सकता है। आज भी आप वृंदावन में जाइए, कोई ब्रजवासी के घर में जाइए, उनका झोपड़ी ही होगा, लेकिन अगर कोई भी संत आ जाए तो एक रोटी तो जरूर मिलेगा। मधुकरी उसको कहते हैं। मधुकरी मतलब जैसे मधुमक्खी होता है ना, मधुमक्खी कोई भी फूल पे बैठता है, ऐसे नहीं कि एकदम फूल के जूस एकदम चूस के निकाल ले और फूल झुरा जाए। भले उतना जूस निकाले जितना वो मतलब मधुमक्खी के कैरी करे सके ना, तो ले जाके फिर अपन जो छत्ता उसमें रख दे। तो ऐसे हम लोग के भी जब हम लोगों के भगवान के सेवा में एंगेज करता है तो ऐसे भी नहीं मांगो करो कि इतना डोनेशन निकाल लो कि फिर खलासे हो जाए। मधुकरी करो, मधुमक्खी रकम, थोड़ा थोड़ा उसमें से रस लेते 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 तो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति भगवान के भक्ति में आगे बढ़ जाता है। तो भगवान कहते हैं, ये ग्वाला कहता है कि कुछ स्त्रियां ऐसी जा रही थी, वो गोविंद कुंड में पानी लेने के लिए आई और उन्होंने देखा कि आप भूखे बैठे हैं, प्यासे बैठे हैं। तो बोला कि उन्होंने कहा, उन्होंने मुझको बताया कि तुरंत जाके गौवा से दूध लेके और इस साधु को दे दो। और फिर ऐसे बताते हुए और ये ग्वाला वहाँ से चला गया। तो जब मधवेंद्रपुरी ये दूध को पिया तो उसको तुरंत ये अनुभूति हो गया कि ये ग्वाला जो था ये कोई और नहीं, ये स्वयं साक्षात गोपाल थे, भगवान श्री कृष्ण थे। तो इस प्रकार से वो मतलब जब वो जान पाए कि भगवान है, तो कोई भी डिवोटी अगर भगवान का दर्शन करता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं, तो उसको रिग्रेट होता है ना। तो रिग्रेट होता है तो क्या करते हैं, वो बैठकर भगवान के नाम जप करने लगे कि भगवान आए मेरे पास और मैंने भगवान को पहचान नहीं पाया। तो मधवेंद्रपुरी ऐसे बैठकर चांटिंग कर रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग भी ऐसे चांटिंग करते हैं। जब हम लोग बैठ के चांटिंग करते हैं तो क्या होता है, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? नींद आता है, सही बात। मेरे ख्याल से प्रभु जी मधवेंद्रपुरी के लाइन में मधवेंद्रपुरी को थोड़ा से आंख लग गया। जब थोड़ा से आंख लग गया
तो माधवेंद्रपुरी वही ग्वाला को फिर से स्वप्न में देखता है। जब आंख लग गया तो वो देखता है कि वो ग्वाला फिर से आया है और बोल रहा है, वो क्या बोलता है माधवेंद्रपुरी से कि यही गोवर्धन में एक झाड़ के नीचे मैं एक्चुअली मिट्टी के नीचे दबा हुआ हूं, और बोला कि यहाँ बरसात होता है, धूप होता है, ये चारों ऋतु होता है, मैं उसी में उस सब ऋतुओं को सह रहा हूं, और विशेष करके गर्मी के समय मैं ये गर्मी सह रहा हूं। तो बोला माधवेंद्रपुरी को कि तुम गांव के लोगों को लेकर आओ और मुझे यहाँ से निकालो, यहाँ से निकाल के और इस पर्वत के ऊपर मुझे स्थापित करो। बोला कि यहाँ पर मंदिर बना के और मेरा स्थापना करो। और बोला कि मुझे बहुत ही संख्या में ठंडा पानी से मेरा स्नान करो, अभिषेक करो। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी को भगवान गोपाल जो थे बताते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण के भगवान कहते हैं, ये बालक कहता है कि मेरा नाम गोपाल है और मैं गोवर्धन को उठाने वाला हूँ, मैं गोवर्धन पर्वत को उठाने वाला हूँ। बोला कि मेरा स्थापना जो यहाँ पर महाराज वज्र द्वारा किया गया था। वज्र वाज आई थिंक ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ कृष्णा, तो उनसे किया गया था। तो बताया कि लेकिन जब यहाँ पर मुगल राज आया और ये लोग आए वृंदावन में, बताया गया ना, राधा मदन मोहन का भी मंदिर जो था, राधा गोविंद जी का मंदिर जो था, वो 7 महले का था, इतना स्टोरीज का था। तो सब मंदिरों को तोड़ के गिरा दिया, बोला कि वैदिक धर्म को मिटाने के लिए ऐसे किया। तो बोला जब ऐसे उन्होंने प्रहार किया तो मेरा जो पुजारी था वो मुझे बचाने के लिए मुझे यहाँ झाड़ में छिपा के और खुद भाग गया। तो वो भी अपने आप को बचाता, लेकिन भगवान को ऐसे छिपा के भाग गया। तो बोला कि जब से गया है वो पुजारी वापस नहीं आया है और मैं यहीं जंगल में इसमें दबा हुआ पड़ा हूँ। तो प्लीज़ बोले आप आओ और मेरे को यहाँ से निकालो। तो माधवेंद्रपुरी बहुत पश्चाताप करने लगे कि मैं भगवान को स्वयं साक्षात डायरेक्टली देखा, लेकिन मैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। तो फिर माधवेंद्रपुरी विचार कर रहे हैं कि भगवान का आज्ञा है, तो सब लोगों को एकत्र किया और इस जगह पर गए जहाँ भगवान बताए थे। तो वहाँ पे जब खुदवाया, वहाँ झाड़ साफ किया, तो ये गोपाल का विग्रह निकला। तो फिर विग्रह को वहाँ पे स्थापित किया, स्थापित करके और जैसे भगवान बताए थे, भगवान का बहुत विशाल अभिषेक किया। और अभिषेक के पश्चात भगवान का बहुत बोला कि जो डीटी इंस्टॉलेशन था वो ऐसे हुआ जैसे गोवर्धन पूजा की तरह। और बोला कि इतना लोग भगवान की सेवा करने के लिए आ गए कि हर एक गांव एक एक दिन सेवा करने के लिए ले लिया। सब लोग बोला कि हम लोग भी भगवान की सेवा करेंगे, हम लोग भी भगवान की सेवा करेंगे। बोले पूरा ब्रज मंडल, पूरा मथुरा मंडल का इतना गांव जितना है, सब लोग एक एक रोज सेवा करने लगे। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रभुपाद जी जहाँ जहाँ पर मंदिर की स्थापना किए हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये वृंदावन है। और वृंदावन में जब भगवान मंदिर स्थापना करते हैं, मंदिर बनाए प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद जी बोला कि ये हर एक इस्कॉन के डिवोटी जो हमारे परंपरा में दीक्षित है या जो भी लोग भक्त बन रहे हैं, हर एक व्यक्ति का उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे गोपाल जी की सेवा ब्रज में हर एक गांव आके रोज रोज करता, बोले महीना महीना ऐसे निकल गया, सब लोग एक एक बार आके भगवान की सेवा किए। इसलिए प्रभुपाद जी बोला कि जितने भी मंदिर में बनाया हूँ, हमारे मंदिरों में हमारे जो भक्त हैं उनको कम से कम एक दिन एक सेवा जो है वो करना चाहिए। सो दिस इज द वे द वर्शिप ऑफ गोपाल शुड कंटिन्यू। और जब ऐसे हम लोग करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी जो मंदिर बनाया है वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, वो श्रील प्रभुपाद जी का है, प्रभुपाद जी उनके अधिकारी हैं। तो ऑल द डिवोटीज शुड टेक टर्न्स टू वर्शिप द डीटी, द गोपाल डीटी इन द टेम्पल।
प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इससे करने से क्या होता है, जब हम लोग मंदिर में जाके भगवान का एक एक बार पूजन करते हैं या तो क्या होता है कि जीवन में जो पवित्रता का स्तर है, हम लोग टेम्पल्स में जब डीटी वर्शिप होता है तो पवित्रता का बहुत स्टैंडर्ड होता है ना, तो इसीलिए जब हम लोग ऐसे करेंगे तो हम लोग अपने जीवन में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं द स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिटी, द स्टैंडर्ड ऑफ सरेंडरशिप, द स्टैंडर्ड ऑफ कॉन्शियसनेस दैट एवरीथिंग वी डू शुड बी थिंकिंग हाउ टू प्लीज कृष्णा। अपने घर में सभी को भक्ति करना चाहिए, लेकिन घर में क्या होता है कि हम लोग अपने तरह से करते हैं। भगवत धाम जब जाएंगे तो सभी कुछ भगवान की तरह से होता है, तो इसीलिए सभी को एक एक सेवा इस प्रकार से करना चाहिए। तो बोला मधवेंद्रपुरी ऐसे पूरे ब्रज के मंडल के गांव के लोग आगे, एवरीवन वॉलंटियर टू वर्शिप गोपाल इन दिस वे। तो बोला कि ऐसे गोपाल जी का मंदिर स्थापित करके और मधवेंद्रपुरी जो थे ऐसे गोपाल जी का सेवा स्थापित कर दिया। फिर एक दिन मधवेंद्रपुरी के स्वप्न में भगवान आए, बोले मैं इतना, मेरा शरीर जो इतना ताप में है कि मुझे चाहिए कि जगन्नाथपुरी में बताया गया है मलायन माउंटेन्स में ये मलाया चंदन है, और बताया गया कि इसका लेप जो है वो एक्सट्रीमली कूलिंग है। तो भगवान बोला मधवेंद्रपुरी से कि मुझे वो चंदन का लेप प्रदान करो। तो मधवेंद्रपुरी अब वृंदावन से, आप इंडिया का मैप देखेंगे तो वृंदावन से जाते हैं जगन्नाथपुरी। तो जब जगन्नाथपुरी जाओ तो वृंदावन से जगन्नाथपुरी जाओगे तो जाने के लिए रेमुना जाना पड़ेगा। तो ऐसे मधवेंद्रपुरी गए अब चंदन लाने के लिए। तो रास्ते में रेमुना पड़ता है, तो एक दिन रेमुना में रुके भगवान मधवेंद्रपुरी। तो जब वहाँ पे रुके तो उन्होंने देखा कि किस प्रकार से भक्त गोपीनाथ जी की सेवा कर रहे हैं। एवरीथिंग, बोले प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप कोई भी जगह पे जाओ आप देखेंगे किस प्रकार से भगवान की सेवा हो रहा है। और विशेष करके मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप कोई भी मंदिर में जाओ, जो प्रसाद का वितरण हो रहा है वो रिवील करता है कि भक्तों का हृदय कैसा है। क्योंकि प्रसाद वितरण मतलब जो देने की क्षमता होती है। जब प्रसाद वितरण नहीं होता है तो मतलब देने की क्षमता नहीं है। जो दे सकता है, भगवान को देना होगा, भगवान को अपना भाव देना होगा, भगवान को अपना सेवा देना होगा, भक्तों को अपना सेवा देना होगा। ये लेने की बात नहीं है। जो एडवांस डिवोटीज भी होते हैं, पवित्र डिवोटीज भी होते हैं, जब उनको सेवा प्रदान किया जाता है तो ऐसे नहीं कि वो सेवा लेते हैं, वो सेवा लेते हैं गुरु परंपरा के बिहाफ पे। लेकिन जब सेवा किया जाता है तो भक्त क्या प्रदान करते हैं? गुरु परंपरा का जो आशीर्वाद है वो प्रदान करते हैं। तो जो देने की भावना है वो हृदय की दशा बताता है। जिसका हृदय पवित्र है, जिसका हृदय रिनाउंस्ड है, वो दे सकता है। जिसका हृदय अटैचमेंट से भरा हुआ है, जिसका हृदय एनलाइटेंड नहीं है, उस व्यक्ति में देने का क्षमता नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर हम लोग प्रसाद नहीं बांट सकते हैं तो जो भी संगठन है उसका कोई लाभ नहीं। क्योंकि भगवान के प्रसाद मतलब, प्रसाद का मतलब क्या होता है? मर्सी, भगवान के कृपा, भगवान की कृपा। इसीलिए अगर कोई प्रसाद पे लोभ भी करे, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना, हमारे भक्त क्या करते हैं, उस दिन हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग बोले अब से हम लोग इंडिया से कुर्ता मंगाएंगे तो हम लोग कुर्ता में प्लास्टिक सिवा देंगे कि अगर कड़ी भी भर लो जेब में तो लीक नहीं करे। जो प्रसाद है, बताया गया प्रसाद के अगर कोई लूट मार भी बचा दे, लूट सको तो लूट। उस दिन हरिदास प्रभु बोल रहे थे क्या, राम नाम का लूट है, लूट सको तो लूट। तो नाम के तो लूट है, लेकिन उससे पहले प्रसाद के लूट है, लूट सको तो लूट। तो भगवान, प्रसाद मतलब भगवान का कृपा। तो जो जितना प्राप्त करे, कभी कभी भक्त प्रसाद लेते तो हम लोग बोलते प्रभु जी आज गोवर्धन पूजा है, क्योंकि उनका प्लेट जो ऐसे भरा होता है ना। तो हरिनाम चिंतामणि कहता है कि कभी कोई भक्त को ऐसे
खेल तमाशा कर देते हैं, लेकिन सीरियसली कोई डिवोटी को ऐसे करने से ऑफेंस हो जाता है, क्योंकि भगवान का प्रसाद है, प्रसाद तो लेना चाहिए। तो अच्छी बात है कोई प्रसाद लेता है। तो बोला कि जब मधवेंद्रपुरी रेमुना पहुँचे तो वहाँ देखा कि किस प्रकार से गोपीनाथ जी का सेवा हो रहा था। तो मधवेंद्रपुरी को ये इच्छा हो गया कि मैं भी यहाँ से सीखूं। अब आप सोचो, मधवेंद्रपुरी इतना एडवांस डिवोटी है, भगवान उनके स्वप्न में आते हैं, भगवान उनको बताया मैं यहाँ गोवर्धन पर्वत में नीचे पड़ा हुआ हूँ, मट्टी के नीचे मुझे यहाँ छिपाया गया था, मुझे निकालो, मेरा मंदिर बनाओ, मेरा स्थापना करो। इतना एडवांस डिवोटी है। लेकिन मधवेंद्रपुरी जब रेमुना जाते हैं तो बोला कि देखा वहाँ पे सेवा, तो उसको ये इच्छा हुआ कि मैं जान जाऊँ, मैं सीख लूँ इनसे कि मैं जाके अपने गोपाल जी की ऐसी सेवा कर सकूँ। तो he went and inquired from the devotees, the servants of the deities, कि आप लोग यहाँ पे जो प्रसाद बनाते हो, what is the best standard of service जो आप लोग कर रहे हो, ये हम चाहते हैं अपने गोपाल की सेवा के लिए। तो पुजारी लोगों को सब बताया, जो रेसिपीज बनाते थे। तो बताया कि एक जो वस्तु था जो पूरे विश्व में कहीं नहीं होता है, वो है कि एक खीर जो है एक प्रकार का, उसको कहते हैं अमृत केली, बोला वो बना के गोपीनाथ जी को अर्पण करते हैं। तो मधवेंद्रपुरी को ये इच्छा हुआ कि मैं भी अगर जानूं ये कैसे बनता है तो मैं गोपाल जी को बना के अर्पण करूंगा। तो पुजारी ने उनको बताया कैसे बनता है, बता तो दिया, लेकिन कैसे टेस्ट, जबले आपको बता दे बहुत अच्छा है, आप रेसिपी जान लो, जबले टेस्ट नहीं हो तब तो पता नहीं लगे बनाओगे कि सही में रेसिपी उतरा है कि नहीं उतरा है। तो भगवान क्या किया, गोपीनाथ जी पुजारी ये अमृत केली खीर बना के अर्पण किया। तो बोला कि भगवान ने क्या किया, जब ऑफरिंग हुआ तो भगवान ने एक मटका जो खीर था वो ऑफरिंग प्लेट से लुका लिया। पुजारी आया लेके गया, तो उसको पता नहीं। फिर सब सेवा वेवा करके शाम को जब मंदिर बंद हो गया तो पुजारी जब सोने गया तो जैसे उसका आंख लगा तो गोपीनाथ जी उनके स्वप्न में आए और उनको बोला कि हमारा एक बहुत पवित्र भक्त मधवेंद्रपुरी यहाँ आया हुआ है और उसके लिए ये प्रसाद आपको। तो बताया, भगवान बताया कि कहाँ, मेरे विग्रह के नीचे, मेरे धोती के नीचे छिपाया है मैंने। तो पुजारी आया डीटी रूम में, भगवान को सुता दिया था, तो वो जाके ओपन करता है डीटी, वो देखता है कि हाँ वहाँ पे खीर है। तो गया, अब मधवेंद्रपुरी को ढूंढ रहा है, शाम को संध्या के टाइम, रात को निकला, अब ढूंढ रहा है। बोले जो भी व्यक्ति मधवेंद्रपुरी, जिसका नाम मधवेंद्रपुरी है, आप आओ और आपके लिए भगवान। अब ये डिवोटी तो अपने एक्साइटेड हो गया कि भगवान कितना बड़ा डिवोटी होगा कि भगवान उसके लिए ऐसे किया है। तो फिर मधवेंद्रपुरी को पाया बाज़ार में, मधवेंद्रपुरी रात रुके हुए थे, तो मधवेंद्रपुरी को दिया, मधवेंद्रपुरी ये प्रसाद पाया। और मधवेंद्रपुरी, तो ये तो बात है, अब ऐसा कोई भक्त आ जाए तो सब लोग तो हल्ला हो जाए गांव भर में ना कि बहुत बड़ा संत आ गया है। तो मधवेंद्रपुरी ने क्या किया, मधवेंद्रपुरी मतलब सुबह होने से पहले मधवेंद्रपुरी वहाँ से चला गया, क्योंकि मधवेंद्रपुरी वॉज अ वेरी हम्बल डिवोटी। तो वो नहीं चाहते थे कि अब बिहान सवेरे सब बात हल्ला हो जाए, तो सब कोई तो आएंगे मधवेंद्रपुरी का चरण पकड़ने के लिए कि बहुत महान भक्त है। तो मधवेंद्रपुरी फिर वहाँ से चले गए फिर जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथ जी का जो चंदन से लेप हो रहा था वो चंदन मतलब बाय द टाइम तो फिर यहाँ से निकले तो पूरा बात फैल गया कि कितने महान डिवोटी है, तो जगन्नाथपुरी में भी पता हो गया। तो ही वॉज वेरी वेल रिसीव्ड इन जगन्नाथपुरी, भक्त उनकी सेवा किए। तो मधवेंद्रपुरी बताया कि मुझे चंदन चाहिए अपने गोपाल के लिए। तो फिर उसको फैसिलिटेट किया गया, उसको चंदन लेके उनके साथ में 2 ब्राह्मण वो चंदन सब लाद कर ले जा रहे थे। तो फिर जगन्नाथपुरी से जब वृंदावन जाते तो फिर रेमुना की ओर जाते हैं मार्ग से। तो फिर गोपाल जी, वृंदावन वाले गोपाल जी उनके स्वप्न में आते हैं और वृंदावन वाले गोपाल उनको कहते हैं कि देखो गोपीनाथ और मैं बिल्कुल भिन्न नहीं हूँ, तो इतना तकलीफ़ मत उठाओ, ये जो चंदन तुम ले जा रहे हो इसका लेप बना के गोपीनाथ जी को ही अर्पण कर दो, मैं स्वीकार कर लेता हूँ। तो फिर मधवेंद्रपुरी गए रेमुना में, क्षीरचोर गोपीनाथ जी को, पुजारी को बताया कि भगवान इसे बताए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अपने डिवोटीज़ को बताते हैं, ये कथा बताते हैं कि मैंने ईश्वरपुरी से अपने गुरु से सुना है और ऐसे मधवेंद्रपुरी का डिवोशनल सर्विस है। तो
चैतन्य महाप्रभु उनको शिष्यों को बताते हैं कि भक्ति में टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज पास्ट टाइम चैतन्य महाप्रभु स्पेंड द टाइम इन जगन्नाथपुरी एंड ही टॉक्ड अबाउट द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को बतला रहे हैं कि हम लोग के भक्ति के स्तर क्या होना चाहिए। हम लोग शुरू करते हैं हरे नाम से शुरू करते हैं। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दवाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। देखो बहुत सिंपल है, सब लोगों को ये कंठस्थ कर लेना चाहिए। ये बिगिनिंग से एंड का प्रोसेस बताता है। सबसे नंबर 1 है हम लोग को चेतो दर्पण मार्जन, अपने हृदय के जो मलिन दर्पण है उसको साफ करना है। हम लोग के हृदय को साफ करना है। हृदय कैसे साफ होगा? श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान के नाम कीर्तन से, भगवान के नाम जप से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल हम लोग के पूरा श्रद्धा होना चाहिए। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्र पिता नियमित स्मरणे न काला एतादशी तवा कृपा भगवान ममापि दुर्दैवम ईदृश्यम यह जानी नानुरागा। बोला कि हम लोग के भगवान के नाम में संपूर्ण शक्ति है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रा पिता नियमित, कोई नियम नहीं है ऐसे ही सको चेंट करे, भगवान के नाम ऐसे ही चेंट करे सको। कभी कोई बोलता है माताएं पवित्र नहीं होती हैं। आप बहुत से नियमों को शास्त्र में पढ़ेंगे, बहुत नियम दिया गया है। भगवान को पता है कि बहुत नियम है, इसीलिए भगवान सरल कर दिया। दूसरा आप नहीं करोगे, बट यू शुड कंटिन्यू टू चांट हरे कृष्ण। और इसको जप करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या? त्रिनादपि सुनिसेना तरोरपि सही सुना अमानी न मान देना कीर्तन्या सदा है। त्रिनाद भाव से, विनम्र भाव से हम लोग जब जप भी करते हैं, हम लोग जब चांटिंग भी करते हैं, तो सर्वप्रथम मन में हमारा विचार आना चाहिए कि हम तो इसके योग्य भी नहीं है, ये तो प्रभुपाद जी के कृपा से, चैतन्य महाप्रभु जी के कृपा से हमको ये प्राप्त है। पूरे दुनिया में कितने लोग हैं, कितने लोग भगवान नाम की महिमा जानते हैं, कितना लोग हरे कृष्णा चैंट करते हैं। यही असली मंत्र है, यही बताया गया है, ब्रह्म तारक मंत्र है। लेकिन कितना लोग करते हैं? हम लोग फिजी में, थोड़ा से छोटा जगह है, फिजी में देखो अनेक संस्थान है, अनेक प्रकार से धर्म का स्थापना करने का प्रयास है, अनेक प्रकार से भगवान को जानने का प्रयास है। केवल 900,000 पॉपुलेशन में देखो कितना वैरायटी लोग करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? भगवान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन सबसे सरल उपाय है, चैतन्य महाप्रभु बोला, केवल भगवान के नाम लेना। तो ये विनम्र भाव से, तो आप देखो हम लोग के कितना भगवान के अनुकंपा है, भगवान के कृपा है, प्रभुपाद जी के कृपा है कि हम लोग तो ना जानते हुए भी भगवान कृष्ण के नाम के अधिकारी बन गए हैं, एक प्रभुपाद जी की कृपा से। और जब हम लोग ऐसे करेंगे, जब हम लोग के जप में सफलता होगा, जप में हम लोग के फलित होगा, जब हम लोग के जप फलित होगा तो हम लोग के क्या होगा? न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगती से काम है मम जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहितु की। जब हमारा जप फलित होगा तो अपो आप हमारा जो संसार के वस्तुओं का इच्छा जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। संसारिक वृत्ति जो हमारा कम होने लगेगा। जब संसारिक वृत्ति कम होने लगेगा तो नयनम गलद अश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलके निचितम वपु कदा तवनम ग्रहणे भविष्यते। तो हम लोग के भगवान से प्रेम जब होगा, तब प्रेम जब होगा तो ये चैतन्य महाप्रभु ये कथा के माध्यम से अपने शिष्यों को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि दिस इज द लेवल ऑफ डिवोशन मधवेंद्र पुरी का था। तब भगवान हमारे सेवक बन जाते हैं। गोपियों की कथा हम लोग सुनते हैं कि गोपियां भगवान को थोड़े से दही पर नचाती हैं, या यशोदा मैया कृष्ण को बांधती है, या अपने सखा अर्जुन के लिए भगवान रथ हाँकते हैं, अपने भक्त सुदामा का भगवान चरण धोआते हैं। ये सब कैसे होता है, कैसे संभव है? ये सब पवित्र भक्ति के कारण ही संभव है।
और चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं कि ये केवल सुदामा के लिए नहीं है, ये केवल अर्जुन के लिए नहीं है, ये केवल गोपियों के लिए नहीं है, ये केवल यशोदा के लिए नहीं है, ये हर एक जीव के लिए संभव है। जो जीव पवित्र भक्ति के लिए हरे कृष्ण मंत्र का मार्ग अपनाता है उसके लिए ये संभव है, उसके लिए ये संभव है वेरी इजीली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा। So do आरती हो? ओके, सो लेट्स डू आरती। हम लोग सब लोग खड़े हो जाए, हम लोग भगवान की आरती करेंगे। हरे कृष्णा। फिर उसके बाद में चौताल होगा, थोड़ा रंग होगा और प्रसाद होगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की माँ सिंगा प्रभु।
Divine Grace. ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, इस्कॉन बीबीडी फाउंडेशन श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, श्री गुरु परंपरा की जय।
प्रेम से गाओ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौ भक्त वृंद की जय। श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की, पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की, निताय गौ प्रेमानंदे। All glories are somebody glory, all glories are somebody glory, all glories are somebody glory, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gaura. हरे कृष्णा। दत्तात्रेय प्रभु योतेन और जब तक ये पाक गायन होता है तो साथ साथ में प्रसाद भी, जो लोग प्रसाद लेना चाहे आप लोग प्रसाद शुरू कर सकते हैं। और सबको याद दिला दें, नेक्स्ट वीक फ्राइडे को हमारे भक्त हैं नीलेश प्रकाश जी मुलमोलो स्ट्रीट में रहते हैं, उनके घर पर प्रोग्राम है फ्राइडे इवनिंग, तो एवरीवन इज इनवाइटेड। और सैटरडे इवनिंग को कवि प्रिया माता जी के घर पे प्रोग्राम है, तो ऑल द डिवोटीज प्लीज कम फॉर संकीर्तन देयर। ये नेक्स्ट वीक का आने वाले सप्ताह का प्रोग्राम है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। महाप्रसाद गोविंदे नमो रमणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतन राजा विश्वास मन विजायते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री गणिताय महाप्रसाद की।
कान्हा गैया चराई, नाचे ठुमक ठुमक राधा प्यारी। गोकुल कान्हा गैया चराई, नाचे ठुमक ठुमक राधा प्यारी। गोकुल कान्हा गैया चराई, नाचे ठुमक ठुमक राधा प्यारी। गोकुल कान्हा गैया चराई, नाचे ठुमक ठुमक राधा प्यारी। गोकुल कान्हा गैया चराई, नाचे ठुमक ठुमक राधा प्यारी। गोकुल ले ग्वालिन को राधा जावे, 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 ले ग्वालिन को राधा जावे। गोकुल कान्हा रस रचाई, नाचे ठुमक ठुमक राधा प्यारी। गोकुल कान्हा रस रचाई, नाचे ठुमक ठुमक राधा प्यारी। गोकुल कान्हा रस रचाई, नाचे ठुमक ठुमक राधा प्यारी। गोकुल कान्हा रस रचाई, नाचे ठुमक ठुमक राधा प्यारी। गोकुल कान्हा रस रचाई, नाचे ठुमक
रचाई नाचे ठुमक ठुमक राधा प्यारी गोकुल गणनाथ रचाई नाचे ठुमक ठुमक राधा प्यारी गोकुल गणनाथ चुराई नाचे ठुमक ठुमक राधा प्यारी गोकुल गणनाथ देखा न मोहे चीर हमारे देखा न मोहे चीर हमारे देखा न मोहे चीर हमारी देखा न मोहे चीर हमारे देखा न मोहे चीर हमारी देखा न मोहे चीर हमारे देखा न मोहे चीर हमारी देखा न मोहे चीर हमारे देखा न मोहे चीर हमारे देखा न मोहे चीर हमारे पन घट पे चीर चुराई नाचे ठुमक ठुमक राधा प्यारी पन घट पे चीर चुराई नाचे ठुमक ठुमक राधा प्यारी पन घट पे चीर चुराई नाचे ठुमक ठुमक राधा प्यारी पन घट पे चीर चुराई नाचे ठुमक ठुमक राधा प्यारी पन घट पे चीर चुराई नाचे
हो गोकुल में नाचे नंदलाल की मैया नचा रही। 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 कल सोला सिंगार की मैया नचा रही। कल सोला सिंगार की मैया नचा रही। गोकुल में नाचे नंदलाल, हो गोकुल में नाचे नंदलाल की मैया नचा रही। 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 बोलिया ना मुस्काए कि मैया चल गई। बोलिया ना मुस्काए कि मैया चल गई। गोकुल में नाचे नंदलाल, हो गोकुल में नाचे नंदलाल की मैया नचा रही। 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 होली आई होली आई होली आई। 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 रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते। रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते। रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते। बोलो लेके खेलते गुलाल लेके खेलते। राधा संग होली नंदलाल खेलते। बोलो तारा बोलो गोपाल खेलते। बोलो तारा बोलो तारा। होली आई होली आई होली आई रे। होली आई होली आई रे। होली आई होली आई होली आई रे। होली आई होली आई होली आई। गोपाल खेलते। बोलो तारा गोपाल गोपाल खेलते। बोलो तारा गुलाल मारे श्याम जी के मुख पे। राधा जी गुलाल मारे श्याम जी के मुख पे। आज हो गए लाल बोलो तारा बोलो
आए फांसी के फांसी तुम्हारी कन्हैया कान्हा बोलो हो कान्हा बोलो सोच विचार अब नहीं देर करो आए फांसी के बंसी तूने चुराई आए मुझसे करो तकरार अब नहीं देर करो आए फांसी के बंसी तुम्हारी कन्हैया राधा पंछी में प्राण हमारे अब नहीं देर करो
सूरत श्याम गुण गावे पदारथ गाना चोर नहीं ब्रिजनार अब नहीं देर करो तिलछीना हमार बंसी वाले सांवरिया परसाने कब आइयो मोहन नंदलाल परसाने कब आइयो वो परसाने कब आइयो मोहन नंदलाल परसाने कब आइयो अपने ससुराल हाथ कनक चितकारी रंग गई गुलाल रंग गई सुखायकारी रंग गई दुपार रंग गई थाल करारी अमला लही लाल रंग भई नदिया ये लाल रंग भई नदिया बदला हुई लाल परसा
ये तोड़ा न टूटे मार्ग से आदि जगहुहार पर कब घर
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सब संतन की जय।